खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 24 खवारिज हलाक। औरंगज़ई जिले में 14 और खैबर में 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज से था। अमरीका की बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान। वाज़ेह किया कि कलअदम BLA को आलमी सतह पर तस्लीम शुदा दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। लाहौर बसंत के रंगों में नहा गया। आसमान नीली, पीली, काली और लाल पतंगों से सज गया। फजा बोकाटा के नारों से गूंज उठी। छतों पर ढोल की थाप पर शहरियों के भंगड़े और हल्ला गुल्ला। सड़कें और गलियां पतंगों से सज गईं। नौजवानों के दरमियान पतंगे लूटने के मुकाबले होने लगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने गुड्डी उड़ाकर लाहौर में बसंत फेस्टिवल का आगाज़ किया। वाज़ेह किया कि कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब बसंत के मज़े लूट रहे हैं। कई बरसों के बाद लाहौर में एक बार फिर गली गली, कूचा कूचा बसंत की बहार आ गई। दुआ है खुशियाँ 3 दिन तक बरकरार रहें और किसी की नज़र न लगे। अस्सलामुअलैकुम जी। अच्छा से बुलाऊं करता हूँ आपके भाई से। बसंत पर लाहौर के दौरे पर वज़ीर आला पंजाब खवातीन और बच्चों में घुल मिल गईं। सेल्फियां बनवाई और तस्वीर खिंचवाई। मरियम नवाज का कहना है कि 25 साल बाद लाहौर के आसमान पर पतंगे वापस आ गईं। नवाज शरीफ का शुक्रिया। पंजाब और पाकिस्तान में खुशी और सुकून वापस आए। शहरियों से खुशियां जिम्मेदारी से मनाने की अपील। बसंत का मजा दुबारा करने के लिए लाहौरी कुड़ियां भी पेश। खवातीन ने त्यौहार के लिए खुसूसी हाथों पर मेहंदी रचा ली। बसंत की मुनासबत से मलबूसात ज़ेबतन कर लिए। मेहमानों के लिए मज़ेदार पकवान भी तैयार कर लिए। लाहौर में शहरियों पर बसंत का बुखार 104 डिग्री तक पहुंच गया। हर शय पर पतंगों का रंग चढ़ गया। नान बाई पतंग की शक्ल की रोटियां तैयार करने लगे। शहरी भी खरीदने के लिए पहुंच गए। लाहौर में आज और कल आम तातील। बसंत पर आज से 3 रोज तक मुफ्त बस और रिक्शा सर्विस की सहूलत हासिल होगी। 199 बसें मुख्तलिफ रूट्स पर तैनात कर दी गई। इंतजामिया ने ट्रांसपोर्ट प्लान जारी कर दिया। लाहौर में बसंत के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 10,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार फराइज अंजाम दे रहे हैं। छतों, ओवरहेड ब्रिजेस, अंडरपासेस, दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पुलिस एहलकार तैनात। सेफ्टी रॉड ना लगाने पर 44 मोटरसाइकिल सवारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। लाहौर में बसंत के मौके पर मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जान बहक और 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बागवानपुरा में नौजवान बिजली के खंभे से कटी पतंग उतारते हुए करंट लगने से जान बहक हुआ। पतंग लूटते हुए और गर्दन पर डोर फिरने से 5 अफराद जख्मी हुए। अमरीका और ईरान के दरमियान मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हो गए। अल जज़ीरा TV के मुताबिक 10 बजे शुरू होने वाली बातचीत अब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे के दौरान शुरू होगी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कश्नर ईरानी हुकाम से मुज़ाकरात करेंगे। ईरान का अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात करने का अज़्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान हमले से बचने के लिए मुज़ाकरात पर आमादा हुआ। वाज़ेह किया कि अमरीकी बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। व्हाइट हाउस ने ईरान को खबरदार किया है कि अमरीकी सदर के पास सिफारतकारी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात पर नज़र रखी हुई है। मकसद ये जांचना है कि ईरान से डील हो सकती है या नहीं। उन्होंने कहा कि ट्रंप दुनिया की तारीख की सबसे ताकतवर फौज के कमांडर इन चीफ हैं और वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं।
ईरान का जदीद तरीन खम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार करने और 1500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। अमेरिका ईरान से मुज़ाकरात में इनके बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी बातचीत करने पर मुसर है। अमेरिकी हुकाम ने अपने शहरियों को ईरान से फौरी तौर पर निकल जाने का हुक्म दे दिया। ट्रैवल एडवाइजरी में ईरान में अमेरिकी शहरियों पर हमलों के खदशात का इजहार। वज़ीर आला सिंध का 2 माह में गुल प्लाजा के दुकानदारों का मसला हल करने का ऐलान। वाज़े किया कि गुल प्लाजा में जितनी दुकानें थी उतनी ही दुकानें हिफाजती इक़दाम के साथ दोबारा बनाई जाएंगी। मुतासरीन के लिए जगह मुंतखब कर ली गई। 1 माह में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुराद अली शाह ने मेरा कराची इत्तेहाद का मरकज़ नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का दोतरफा तिजारत 2 अरब डॉलर तक ले जाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान 29 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर ने इस्लामाबाद में ताशकंद स्ट्रीट और बाबर पार्क की 2 यादगारी तख्तियों की नकाब कुशाई कर दी। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। मेहमान सदर ने दिफाई मसनूआत के मयार को सराहा। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सेनेट में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने करारदाद पेश की। ऐवान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। करारदाद का मतन। पाकिस्तान का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का एहतराम करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने तकरीब से खिताब में कहा, 5 अगस्त 2019 को मकबूजा वादी में गैर कानूनी इक़दामात किए गए। मुसलसल लॉकडाउन से तालीमी इदारे बंद हैं। कोर कमांडर मुल्तान की असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। कोर कमांडर मुल्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी को उजागर किया। तलबा ने फ़िक्री और कौमी रहनुमाई में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 9 मई केसेस की समाअत। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 17 फरवरी तक तौसी। अदालत की आइंदा समाअत पर बानी तहरीक इंसाफ को बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर ने अपनी ही जमात की सेनेटर मशाल यूसुफजई के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। चेयरमैन पीटीआई ने 2 टोक बता दिया। बानी तहरीक इंसाफ की फैमिली पर तनकीद करने वाले अरकान की पार्टी में कोई जगह नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने डॉक्टर्स को मुल्क का सरमाया करार दे दिया। वाज़े किया कि डॉक्टर्स ने हमेशा मुल्क का नाम रोशन किया। वाज़े किया कि अपने प्यारों को मरीज बनने से रोकना है। के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनस अलवी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। के इलेक्ट्रिक के साथ 18 साल का ताल्लुक था। कराची के साहम इदारे में काम करना एजाज था। के इलेक्ट्रिक की असल रूह उसके मुलाजमीन है। मोनस अलवी का एक्स पर पैगाम। बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस फिर मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और चमन जाने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन मनसूख कर दी गई। घोटकी के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन। 80% इलाका डाकुओं से साफ कर दिया। ठिकाने तबाह कर दिए। ऑपरेशन के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी और ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया। रावलपिंडी के इलाके मंदरा में मोटरसाइकिल सवार मुल्जमान की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 2 मतलूब मुल्जमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से छीनी हुई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। कराची के इलाके सच्चल में पुलिस मुकाबले के बाद डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। साथ ही फरार हो गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त जमील के नाम से हुई। कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। सहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात कल से शुरू होंगी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 320 खुफिया कैमरे लगा दिए गए। 5000 पुलिस और 300 रेंजर्स एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज शदीद मंदी का रुझान, कारोबार के दौरान 2000 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। क्रिप्टो मार्केट में बड़ी मंदी, बिटकॉइन की कीमत $60,000 तक जा गिरी, सरमायाकारों के $350 अरब डूब गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी, बरतानवी खाम तेल $1.59 फी बैरल सस्ता हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $1.51 कमी वाक़ हुई। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली से रोजाना दर्जनों अफराद लापता होने लगे। सिर्फ जनवरी के 15 दिन में 509 खवातीन समेत 807 अफराद लापता हुए, 191 बच्चे भी शामिल। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। फ्रीडम फ्लोटेला कोलिशन ने कश्तियों का एक और इमदादी काफिला गजा भेजने का ऐलान कर दिया। इस मरतबा 100 कश्तियों और 1000 पैरामेडिकल स्टाफ के साथ काफिला गजा में दाखिल होगा। मिशन के लिए रजिस्ट्रेशन खोल दी गई। स्पेन में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, 1500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस एहलकार घर घर जाकर लोगों को निकालने में मसरूफ, लोग अपना सामान उठाए पानी से गुजरते नजर आए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाहर असातिज़ा और तलबा का आइज़ एहलकारों के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर धरना दिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। मुजाहिरीन ने आइज़ एहलकारों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पुलिस ने 12 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। एक कप 20 टीमें, 55 मैचेस, तनाज़ात से भरपूर ICC T20 वर्ल्ड कप कल से शुरू होगा। पहले रोज 3 मैच खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम नेदरलैंड्स के मद्दे मुकाबिल होगी। भारत से मैच का बॉयकॉट करने पर बांग्लादेशी हुकूमत का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। भारत की खेल में सियासत नाकाबिले कबूल करार दे दी। कहा कि पाकिस्तान का फैसला क्रिकेट में सियासी मुदाखलत की सख्त मुखालिफत की अक्कास है। श्रीलंका की T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच ना खेलने के फैसले पर पाकिस्तान से नजरसानी की अपील। पाक भारत मैच ना होने से सबका नुकसान है। श्रीलंका को गेट मनी और फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान होगा। श्रीलंकन बोर्ड का PCB को खत। दुबई में बगैर ड्राइवर टैक्सी सर्विस का आगाज। दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने बगैर ड्राइवर टैक्सी में सफर करके तकरीब में पहुंचे।